ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। देखते हैं नेशनल न्यूज़। किसानों की तहरीक के सिलसिले में अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने मंगल के रोज़ राज्यसभा में ज़बरदस्त हंगामा किया, जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई बुध तक के लिए मुलतवी करनी पड़ी। इससे पहले स्पीकर एम वेंकैया नायडू और डिप्टी स्पीकर हरिवंश ने हंगामे की वजह से ऐवान की कार्रवाई 3 मरतबा मुलतवी की थी। अपोजिशन पार्टियों के अरकान ने 0 आवर और क्वेश्चन आवर के बाद भी किसानों की तहरीक का मामला उठाया था। अपोजिशन का कहना था कि ये कौमी अहमियत का मामला है और इस पर ऐवान के सारे कामकाज मुलतवी करके बहस होनी चाहिए। माननीय सभापति जी, माननीय सदस्यगण, प्लीज कृपया अपनी अपनी जगह बैठें। कृपया अपनी अपनी जगह बैठें और कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। जो लोग वेल में है, आग्रह है कृपया अपनी जगह जाएं। और आज का बिल, द मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल, हम लोग लें 2020। प्लीज कृपया अपनी जगह जाएं, कृपया अपनी जगह वापस जाएं, कृपया अपनी जगह जाएं। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है, कृपया अपनी जगह जाएं। हाउस स्टैंड्स एडजर्न टिल 12:30 PM। राइट, ठीक है, प्लीज, राइट, आई गॉट योर पॉइंट। प्लीज, क्वेश्चन नंबर KJ Alphonse, मिनिस्टर फाइनेंस, अनुराग जी। जी सर, स्टेटमेंट इज प्लीज, no, question never started. Question never started. I have already repeated that there was discussion threadbare in the House on farm laws. So wrong impression is being created. There was no discussion. With regard to voting, people may have their own arguments, but discussion, every party has completed their part and made their suggestions. It's on record. If anybody want, I can again ask the record to be placed. मोदी सरकार के तीनों एग्रीकल्चरल कवानीन के खिलाफ दिल्ली में अलग अलग बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे किसानों को दोबारा दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऐसी रुकावटें खड़ी की हैं जिससे किसानों की आगे की राह मुश्किल नजर आ रही है। देश के दिगर मुकामात से किसान ट्रैक्टर या दिगर गाड़ियों के साथ दिल्ली में दाखिल ना हो पाए, इसके लिए जवानों की तैनाती बढ़ाई गई है। इसके साथ ही बैरिकेड की तादाद भी बढ़ाई गई है। रास्ता रोकने के लिए बसों से रोड को ब्लॉक किया गया है। किसानों को पैदल चलने से रोकने के लिए नौकीले तार भी बिछाए गए हैं। ऐसे में यह खबर भी सामने आई है कि किसानों का सामना करने के लिए दिल्ली पुलिस ने स्टील की लाठियां तैयार की गई हैं, जिसके बारे में मंजर आम पर आने के बाद ये स्टील की लाठियां वापस कर दी गई। कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु सिंघवी ने किसान आंदोलन, पेट्रोल और डीजल पर सेस और PF के इंटरेस्ट पर टैक्स जैसे मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि देश से गुरूर और जिद की सियासत खत्म होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तवील अरसे से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर मुश्किलें झेल रहे हैं। उनकी मांगों पर सबसे पहले बातचीत होनी चाहिए। वायलेंस का बहाना बनाकर किसानों के आंदोलन को तोड़ने के लिए किले का इस्तेमाल किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाने के फैसले पर भी उन्होंने मोदी सरकार पर तनकीद करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल पर सेस लगाने का फैसला एक मजाकिया फैसला है। सरकार से सेस लगाया गया लेकिन एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई। ऐसा क्यों किया गया? सेस लगाने के पीछे असल वजह है कि रियासतों को सेस के नाम पर इकट्ठा किया गया पैसा ना देना पड़े और सरकार पूरा पैसा खुद खा सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे से आम इंसान, अपोजिशन पार्टियां तो नाराज हैं ही, अब बीजेपी के MP ने भी इसको लेकर मोदी सरकार पर तंज करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के MP सुब्रमण्यम स्वामी ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें लिखा गया है कि राम के भारत में पेट्रोल 93 रुपये पर लीटर, सीता के नेपाल में 53 रुपये और रावण की लंका में 51 रुपये पर लीटर पेट्रोल बेचा जा रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी के इस तंज ने यह बता दिया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की बेतहाशा बढ़ती कीमतों ने आम आदमी का गुस्सा कितना बढ़ाया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और झाबुआ से MLA कांतिलाल भूरिया ने अयोध्या में बनाए जा रहे राम मंदिर के लिए चंदे जमा करने को लेकर बीजेपी पर बड़ा इल्जाम लगाया है। भूरिया ने कहा कि कुछ बीजेपी लीडर अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए लोगों से चंदा जमा कर रहे हैं और इस चंदे में आए रकम को वो शराब पीकर उड़ा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी से पूछा भी है कि इतने साल में राम मंदिर
बनाने के नाम पर जो अरबों रुपए का चंदा लिया गया वो कहाँ गया। भूरिया ने कहा कि बीजेपी के कुछ लीडर दिन में राम मंदिर के नाम पर चंदा ले रहे हैं और रात में उसी पैसों से शराब पी रहे हैं। मंदिर बनाना, मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि पिछले सालों अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छूट नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी के एक और एमएलए ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दी है। डायमंड हार्बर से 2 मरतबा एमएलए बने दीपक हल्दर ने ममता बनर्जी का साथ छोड़ते हुए इल्जाम लगाया है कि उन्हें लोगों के लिए काम नहीं करने दिया जा रहा है। खबर है कि वो जल्द बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। पिछले कुछ महीनों से बीजेपी में कई पार्टियों के लीडर्स शामिल हुए हैं, जिनमें बड़ी तादाद तृणमूल कांग्रेस की है। दूसरी जानिब दीपक के पार्टी छोड़ देने और बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर तृणमूल कांग्रेस का रिएक्शन सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि बतौर एमएलए दीपक ने अच्छी कारकर्दगी नहीं की थी, इसीलिए आने वाले इलेक्शन में उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा था। ये बात पता चलने पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। इसके अलावा ममता की पार्टी ने इल्जाम भी लगाया कि ऐसे लीडर जिन्होंने ब्लैक मनी कमाई है वो अपनी काली कमाई बीजेपी में शामिल होकर वाइट करना चाहते हैं, इसलिए तृणमूल कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र के अयोध्या महल में अफसरान की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ एक गांव में 12 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के ड्रॉप्स की जगह 2 ड्रॉप सैनिटाइजर के पिला दिए गए, जिसके बाद सभी 12 बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। बच्चों को उल्टियां होने की शिकायत के बाद उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला सामने आने के बाद जिला अफसरान ने पूरे मामले की जाँच का हुक्म दिया है। जिले के एक अफसर ने कहा कि मुतासरा बच्चों को एक सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहाँ उनकी हालत मुस्तहकम है। 3 तिब्बी एहलकारों के खिलाफ इस तरह की गलती के लिए कार्रवाई करने की खबर है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रोहिंग्या मुसलमानों का कत्लेआम करने वाली म्यांमार की फौज के हुकूमत का तख्ता पलटने से नाराज हुई पूरी दुनिया। फौरी जमहूरियत बहाल करने का डाला गया दबाव। म्यांमार की फौज ने कहा जल्द कराएंगे इलेक्शन। दुबई में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लगाई गई नई पाबंदियां सख्त। फरवरी का पूरा महीना पब और बार बंद रहने का हुक्म। दीगर पब्लिक इवेंट्स और प्रोग्राम्स में 50% गुंजाइश की दी गई इजाजत। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर की जारी की गई वार्निंग। गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल करने की शहरियों को सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी हिदायत। किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने के लिए बढ़ाई गई फोर्स। सड़कों पर बिछाए गए नोकीले तार, बसों से रोड किए गए ब्लॉक। पुलिस को पहले दी गई स्टील की लाठियां, फिर कर दी गई वापस। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर बीजेपी एमपी सुब्रमण्यम स्वामी का मोदी सरकार पर तंज। कहा राम के भारत में पेट्रोल 93 रुपए, सीता के नेपाल में 53 और रावण की लंका में 51 रुपए में बेचा जा रहा है पेट्रोल। और कांग्रेस लीडर कांतिलाल भूरिया ने राम मंदिर के चंदे को लेकर लगाया संगीन इल्जाम। कहा दिन में मंदिर की तामीर के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं और रात में उन्हीं पैसों से शराब पीते हैं बीजेपी लीडर्स। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बीपीएन चैनल।